सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि कहां पर भारत की सबसे लंबी सर्कुलर रेलवे की स्थापना की जाएगी। तो आंसर होगा बंगलुरु। तो कर्नाटक के बंगलुरु में 287 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे की स्थापना की जाएगी, जो अब चेन्नई के 235.5 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे को पछाड़कर देश का सबसे बड़ा उपनगरीय नेटवर्क बनेगा। तो बंगलुरु के चारों तरफ ये जो सर्कुलर रेलवे स्थापित किया जाएगा, इसकी लंबाई कितनी होगी? 287 किलोमीटर होगी। और इस बात की घोषणा की है अभी हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। अच्छा, आपके वर्तमान में रेल मंत्री तो यही है, अश्विनी वैष्णव, और पहले नंबर के कौन थे? जॉन मथाई थे। बाकी आप जानते हैं रेलवे बोर्ड के भी नए चेयरमैन और सीईओ बनी है कौन? जया वर्मा सिन्हा, और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है। अच्छा, आप जानते हो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेल का उद्घाटन किया, और इस सेमी हाई स्पीड रेल का नाम क्या रखा? नमो भारत रखा है, जिसे पहले रैपिडेक्स कहा गया था। कहां से इसको लॉन्च किया ये पूछेंगे तो साहिबाबाद से। और ये कहां पर चलेगी? तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर ये चलेगी। लंबाई है 82 किलोमीटर। और अगर पूछे कि दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जिसका नाम है वुहुश, ये कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर होगा इंडोनेशिया में। अभी जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम कैप्टन तुषार महाजन के नाम पे कर दिया गया। अच्छा, यूं बताओ देश का पहला पिंक स्टेशन कौन सा बना था? पिंक स्टेशन मतलब जो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा ऑपरेटेड है। तो आंसर होगा मुंबई डिवीजन का माटुंगा स्टेशन। और याद होगा अभी मुंबई के भाई खलार रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? मनोज यादव है। और अभी तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ईट राइट स्टेशन प्रमाणन पत्र यानी कि सर्टिफिकेट पाने वाला उत्तर पूर्वी रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। फिर बताओ 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हरियाणा। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक के हुबली में श्री सुद्रुदा रेलवे स्टेशन पर आपको मिलेगा, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर। तो रेलवे से संबंधित ये कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी की गई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। एक्चुअली में अभी हमारे कृषि व पशुपालन मंत्री है ना, पुरुषोत्तम रुपाला जी, इन्होंने बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट को जारी किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बताया गया। वहीं दूसरे स्थान पे राजस्थान को बताया गया और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। और वैसे तो देखो इस रिपोर्ट में दूध ही नहीं, अंडा हो गया, मांस हो गया और ऊन उत्पादन राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। और मैं यहाँ पे चलो एक काम करता हूँ, सारे आपको बता देता हूँ। तो हमने अभी दूध उत्पादन में देखा, दूध उत्पादन राज्यों में पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। वहीं अंडा उत्पादन में बात करेंगे, पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे तमिलनाडु है और तीसरे पे तेलंगाना है। और मांस में बात करेंगे तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरे पे पश्चिम बंगाल हो गया, तीसरे पे महाराष्ट्र हो गया। और आपको याद होगा भी उत्तर प्रदेश ने नो नॉनवेज डे घोषित किया है। चलो आप कमेंट करके बताओ किस दिन को घोषित किया है। यह भी बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स हमने पढ़ा था। और ऊन उत्पादन में बात करेंगे तो राजस्थान पहले स्थान पर है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर और फिर गुजरात है। तो ये डेटा आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अनाक क्राकतोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। पूछ रहे हैं कि किस देश में है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो ये नाम आपने जरूर सुन रखा होगा, क्राकातोआ ज्वालामुखी, जो कि हिंद महासागर में सुमात्रा व जावा द्वीप के मध्य में जो सुंडा जल संधि है ना, वहां पर ये स्थित है, जिसमें अभी भयंकर विस्फोट हुआ है। अच्छा देखो, इस प्रश्न में ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि देखो, अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आंसर होगा माउंट कोटोपेक्स, ये आपको इक्वाडोर में मिलेगा।
फिर बताइए वे कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। फिर बताइए भूमध्य सागर का यानी कि मेडिटेरियन सी का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जो आपको मिलेगा इटली में। एक बार प्रश्न आया था कि ये किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसी तरह से इटली में आपको एटना ज्वालामुखी भी मिलेगा, ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। और विशुवियस ज्वालामुखी ये भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो आंसर होगा बैरन द्वीप पर, जो बैरन ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में वो। और किलायू ज्वालामुखी कहाँ पर है? किलायू पूछ लें, मोनालोआ ज्वालामुखी पूछ लें, तो ये अमेरिका में आपको मिलेगा, हवाई द्वीप पर स्थित है। बाकी आपने देखा अभी प्रश्न में ही, क्राकातोआ ज्वालामुखी हो गया, माउंट मेर्रापे हो गया, माउंट सिनाबुंग हो गया, सेमेरू ज्वालामुखी हो गया, ये सब आपको मिलेंगे इंडोनेशिया में। ये सारे न्यूज़ में थे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? ये प्रश्न स्टैटिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आंसर होगा जलवाष्प, वाटर वेपर। और रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। और इस पर जो भी देश आते हैं वहाँ पे ये प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, वोल्केनो इरप्शन हो गया, ये सब। अच्छा ये बताओ पृथ्वी का सुरक्षा वॉल किसे कहते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है, तो आंसर होगा ज्वालामुखी को ही। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा कि अंडमान निकोबार की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम अभी तक माउंट हैरियट हुआ करता था, अभी करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा इसका नाम बदल दिया गया। तो मेरा प्रश्न यही है कि नाम बदल के क्या कर दिया गया, ये आप बताओ, हम बढ़ेंगे आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप ये किस शहर में हुई? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की। कहाँ पे हुई? लखनऊ यूपी में हुई। अभी 28 नवंबर को ही ये शुरू हुई है। कब तक चलनी है? 3 दिसंबर तक। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। अच्छा यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आपको याद होगा अभी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मलेशिया ओपन का खिताब जीता था। इन्होंने ही इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीता, कोरिया ओपन का खिताब इन्होंने जीता। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेंस डबल में भारत का पहला खिताब इन्होंने ही जीता। स्विस ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल का खिताब इन्होंने ही जीता था। आपको याद होगा भी एशियन गेम्स 2022 हुए थे, 19वां संस्करण था, चाइना के हांगजाओ में हुए थे। उसमें एक गोल्ड आया था हमारे पास बैडमिंटन में, एक सिल्वर और एक ब्रोंज आया था। तो वो गोल्ड मेडल इनकी जोड़ी ने ही जीता था, सात्विक साईराज ने और चिराग शेट्टी ने। जबकि एक सिल्वर किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी की जोड़ी लाई थी और ब्रोंज एच.एस. प्रणय ने जीता था। और आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी यही है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। अभी BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में एच.एस. प्रणय ने ब्रोंज मेडल जीता था और मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब भी इन्होंने ही जीता था, एच.एस. प्रणय ने। और ये खिताब जीतने वाले ये तीसरे भारतीय बने। अभी कनाडा ओपन 2023 में मेन सिंगल का टाइटल लक्ष्य सेन ने ही जीता। और याद रखना सुधीरमन कप 2023, पहले तो ये याद रखना सुधीरमन कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। अभी 2023 में ये चाइना में हुआ था, इसको चाइना ने ही जीता है साउथ कोरिया को हरा करके। और 2025 में ये कप होंगे स्पेन में। और इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, जिसको योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहा जाता है, इसमें मेन सिंगल का टाइटल कुनलावुत विथिदर्शन ने जीता है, ये थाईलैंड के हैं। और वुमेन सिंगल जीता है आन सी योंग ने, ये साउथ कोरिया की है। बाकी बैडमिंटन में किस पुरुष खिलाड़ी ने सबसे तेज हिट का गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? सात्विक साईराज और रंकीरेड्डी ने। और ये भी याद रखना बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होगा गुवाहाटी में। तो बैडमिंटन से संबंधित ये प्रश्न हो गए आपके। और वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है, ये ध्यान में रखना। बढ़ते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रणव माय फादर अ डॉटर रिमेम्बर्स नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। देखो बुक के नाम से समझ में आ रहा है कि ये भारत के पूर्व जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उनके जीवन पर है ये बुक। और इसको लिखा है इनकी बेटी ने।
अब बेटी का नाम आपको याद होना चाहिए, उनका नाम शर्मिष्ठा मुखर्जी है। तो प्रणब मुखर्जी की अगर बात करें तो ये भारत के 13वें नंबर के प्रेसिडेंट थे, 2012 से 2017 तक रहे। उससे पहले ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं 2004 से लेकर 2006 तक, और इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका है 2019 में। 2008 में पद्म विभूषण इनको मिला था। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द कोएलिशन ईयर्स 1996 टू 2012। ये भी ध्यान रखना आप। बाकी यहाँ पे 2023 की कुछ टॉप 10 बुक्स में आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो बुक का नाम है मेड इन 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। इसको लिखा है अमिताभ कांत ने। आप जानते हो ये कौन है? ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं और बाद में इनको G20 का शेरपा बनाया गया था। वैसे वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगली बुक है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स। इस बुक को लिखा है कस्तूरी रे ने, राष्ट्रपति जी के ऊपर है। और माई लाइफ एज अ कॉमरेड, ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है के शैलजा की। ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी है। अगली बुक है द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस। इसको फिरोज वरुण गांधी ने लिखा है। अगली है 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार अ कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट्स। संदीप मारवा ने लिखा है। एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, इसको लिखा है सम चंद्रमूर्ति कोंदू भाटला ने। अगली बुक है अंबेडकर अ लाइफ, इसको शशि थरूर ने लिखा है। अगली बुक है गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण, इसको शिव प्रसाद ने लिखा है। और अगली बुक है पार्टीशन फ्रीडम, इसको राम माधव ने लिखा है और लॉन्च किया असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने। कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव, इस बुक को लिखा है के गोपाल कृष्णन ने। कथकली किस राज्य का क्लासिकल डांस है? केरल का है। तो यहाँ पे 2023 के ये टॉप 10 बुक्स मैंने आपको साथ में रिवाइज करा दी, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी या खोली जाएगी? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो ये है डार्क स्काई रिजर्व, यानी कि आप कह सकते हो नाइट स्काई सेंचुरी। तो क्या है ये? तो ये एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे कृत्रिम प्रकाश यानी कि आर्टिफिशियल लाइट्स जैसे कि ट्यूबलाइट वगैरह, बल्ब वगैरह, ये इनका प्रकाश नहीं होगा, जिसे आप लाइट पॉल्यूशन कह सकते हो। और यहाँ पे कई टेलीस्कोप लगे होंगे जिससे आप रात में आसमान में तारे सितारों को, गैलेक्सीज को, प्लैनेट्स को आराम से देख सकोगे। तो भारत में ये इस तरह का डार्क स्काई रिजर्व ये पहला होगा। कहाँ पे बनेगा? लद्दाख के हेनली में, जो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य है वहां पे। हेनली ये दुनिया के सबसे ऊंचे ऑप्टिकल टेलीस्कोप का घर है, जिसे 2001 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये भारत का पहला होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह से दुनिया में आपको वर्तमान में इस तरह के आपको टोटल 20 डार्क स्काई रिजर्व आपको मिल जाएंगे। लेकिन भारत में जो पहली बार बनेगा वो लद्दाख में बनेगा। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल ये बनाया है और उसको क्या नाम दिया? आरोग्य मैत्री क्यूब। और दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम है पी-बॉट, इसको बनाया साउथ कोरिया ने। और दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण संयंत्र डिसैलिनेशन प्लांट, इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में। यहाँ पे क्या होगा? समुद्री पानी जो है, खारा पानी, उसे पीने योग्य बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई स्कूल ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? तिरुवनंतपुरम, केरल की जो कैपिटल है, और इस स्कूल का नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। अगला है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पे खुलेगा? तमिलनाडु में ही। और अगर पूछे कि किस शहर में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च होगा? तो चेन्नई में। और बताओ, फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य ये बना है गोवा। सरकारी अस्पतालों में भी ये सुविधा दी जाएगी। फिर बताओ, देश का पहला डाकघर का खिताब किसे मिला? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक स्थान है केरन, वहां के डाकघर को। और अगर पूछे ये डाकघर किस नदी के तट पर है? किशन गंगा नदी। अच्छा, अगर पूछे दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट ये कहां पर स्थित है? गुजरात के कल्लोल में। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। ये सारे वो प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए जो किसी न किसी कारण से अभी भारत में पहली बार हुए थे। बढ़ते आगे। फिर बताइए,
UNFCCC का कोप 28 सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, उसी का नाम है UNFCCC। बता दूं आपको, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और हेडक्वार्टर है बोन, जर्मनी में। तो देखो, इसके मेंबर्स के बीच में जो बैठक होती है ना, उसी को कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। सबसे पहली जो बैठक हुई थी कोप 1 जिसे कहा गया था, वो 1995 में हुई थी बर्लिन, जर्मनी में। वैसे भारत में भी इसकी एक बैठक हो चुकी है, वो भी ध्यान रखो। कोप 8 हुई थी, कोप 8 सन 2002 में नई दिल्ली में हुई थी। अगर बात करें लास्ट वाली जो कोप 27 है, वो 2022 में हुई थी, नवंबर दिसंबर में हुई थी, ये शर्म अल शेख मिस्र में। और अभी जो लेटेस्ट 2023 वाली है, ये हुई कोप 28 जिसे बोलते हो आप, कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में, 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात से आपको याद आएगा, अभी एकल साइट पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट ये कहाँ पे बनाया गया, जिसे अल दफरा सोलर प्लांट बोला गया। तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और इसके साथ यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हमने एक एक्सरसाइज भी किया था अभी, जायद तलवार एक्सरसाइज। अच्छा चलो, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट्स का मैं आपको रिवीजन करवाऊं। जैसे कि आपको याद होगा, विश्व मसाला कांग्रेस का भी 14वां समिट हुआ था मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 हुआ नई दिल्ली में, भारत में पहली बार हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। अभी पहला हल्दी सम्मेलन 2023 हुआ मुंबई में। और याद रखना, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कर दी है। फिर बताओ, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन हुआ, अभी तीसरा समिट हुआ, ये मुंबई में अभी हुआ। और वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 जो कहाँ पे हुआ? बर्लिन, जर्मनी में। फिर बताओ, विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक हुई मोरक्को के मर्राकेश में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सत्र ये दूसरी बार भारत में हुआ, कहाँ पे? मुंबई में। अब आप पूछोगे पहली बार कब हुआ था? फिर ये हुआ था 1983 में नई दिल्ली में। फिर बताओ, 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन ये हुआ पराग, चेक रिपब्लिक में। अभी भारत किस स्थान पर पहली बार पेटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? तो नई दिल्ली आंसर होगा। पेटा मतलब हो गया पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो आपको याद हो, तो जब न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हुआ करती थी जैसिंका अर्डन, तब न्यूजीलैंड ने धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 यानी कि स्मोकिंग बैन लॉ 2022 पारित किया था। और ऐसा करने वाला ये पहला देश भी बना था न्यूजीलैंड। पर अभी जब न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए, कौन? क्रिस्टोफर लक्सन, तो उन्होंने इस कानून को समाप्त कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया? तो आंसर होगा धन जुटाने के लिए, क्योंकि स्मोकिंग से जो टैक्स मिलता है उससे धन जुटाया जाएगा। वैसे ही कानून था क्या? इस कानून में लिखा था कि 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोगों को कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने पर रोक है। तो ये आप ध्यान रखना। देखो, न्यूजीलैंड की अगर बात करते हैं तो पहले तो ये देखो मैप में, न्यूजीलैंड ये प्रशांत महासागर में स्थित है और इसको पूरब का इंग्लैंड भी कहा जाता है। कैपिटल इसकी वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और हमने कहा अभी नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? क्रिस्टोफर लक्सन बन गए। अच्छा, कुक जल संधि के बारे में आपने सुना है? वो आपको यहीं पे मिलेगी। और यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है, चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, वो माउंट कुक ही है। और अभी हमने पढ़ा था विश्व का 8वां महाद्वीप जो है जीलैंडिया, जिसका अधिकांश भाग तो पानी के अंदर है और जो भी भाग पानी के ऊपर है वो यही न्यूजीलैंड ही है। वो यानी कि आप कह सकते हो न्यूजीलैंड जीलैंडिया का ही हिस्सा है। वैसे एंटी टोबैको डे हम कब मनाते हैं? ये तो आपको याद होगा, 31 मई को मनाते हैं। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा एंडलेस बॉर्डर्स को। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 में इसका ये 54वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ? गोवा में, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम है वहां पे। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है अब्बास अमीनी के द्वारा निर्देशित फारसी फिल्म है एंडलेस
बॉर्डर्स को। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पे अगर पूछे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे मिला, हॉलीवुड एक्टर है माइकल डगलस इनको। और एंथनी चेन की ड्रिफ्ट नाम की मूवी है जिसको अभी यहाँ पे गांधी शांति पदक से सम्मानित किया गया। और याद रखना, अमेजॉन वेब सीरीज है पंचायत 2 जिसको सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार मिला है। और अभी अभी आपने पढ़ा होगा माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान मिला था। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर होगा स्कूप। तो अभी चौथे फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 की घोषणा की गई है और इसमें जो स्कूप नाम से एक वेब सीरीज है उसे बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है। कुछ और कैटेगरीज भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि ड्रामा कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड सुविंदर विक्की को मिला है कोहरा सीरीज के लिए। कॉमेडी कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अभिषेक बनर्जी को और बेस्ट एक्ट्रेस हैं मानवी गागरू को। जबकि वेब ओरिजिनल फिल्म की बात करें तो इसमें बेस्ट फिल्म रही है सिर्फ एक बंदा काफी है और बेस्ट एक्टर हैं मनोज बाजपेयी। बेस्ट एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट, डार्लिंग नाम की जो वेब सीरीज है उसके लिए। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन बताइएगा कमेंट करके। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर कर देना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बनाकर अपलोड की जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का पहले मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर करते हैं सेशन एंड। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता? इटली ने जीता। फिर पूछा देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? सहारनपुर उत्तर प्रदेश। फिर पूछा वर्ल्ड 6 रेड वुमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है विद्या विश्वनाथन पिल्लई ने। पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया डॉक्टर सैयदना को। और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सोल्की किस राज्य में चलाया? जम्मू कश्मीर। एसोचैम के द्वारा बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड मिला RECL को। बाली जात्रा महोत्सव मनाया गया उड़ीसा में। हाल ही में चर्चा में रहे अनीश भानवाला का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से। और अभी किस स्थान को विश्व का 8वां अजूबा बनाया गया? तो ये बना है कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर। और आखिरी प्रश्न पूछा मरियम वेबस्टर ने किसे 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो आंसर होगा ऑथेंटिक को। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था हाल ही में देश का पहला नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गांधीनगर गुजरात। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।